अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्रेन बॉक्स। लेक्चर 9 क्लास 9th की फ़िज़िक्स का है और आज के लेक्चर में हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जिसमें एमसीक्यूज़ और न्यूमेरिकल्स होंगे। द फर्स्ट एमसीक्यूज़ इज़ हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 10 सेंटीमीटर? 100, 200, 50 और 10। हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब दोनों साइड पे अगर हम 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 सेंटीमीटर में हमारे पास 100 मिलीमीटर आ जाएंगे। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ माइक्रोमीटर? करंट, फोर्स, लेंथ, मास। माइक्रोमीटर से हम लेंथ को मेजर करते हैं। The instrument best measures the internal diameter of a pipe is screw gauge, vernier caliper, meter rule, measuring tape. Internal diameter को हम vernier caliper से measure करते हैं। Number 4, which prefix represents a largest value? मेगा, गीगा, पीटा, एक्सा। सबसे बड़ा प्रीफिक्स एक्सा होता है जिसकी वैल्यू 10 पावर प्लस 18 होती है। Number 5, which of the following is the smallest prefix? एटो, पिको, नैनो या फेमटो। सबसे छोटा प्रीफिक्स एटो होता है जिसकी वैल्यू 10 पावर माइनस 18 होती है। Which of the following numbers shows one significant figure? 1.1, 6.0, 7.1 या 6 into 10 power 2. So this is D. Which of the following numbers shows 4 significant digits? 900.84, 5174.00 या D 0.0002। तो ऑप्शन ए जो है इसमें 4 significant figures है। Number 8, a light year is a distance traveled by light in 1 year. It travels about 9.460 multiplied by 10 power 15 meter. How many significant figures are in this number? 6, 2, 3 और 4। significant figures के रूल से आपको पता होगा इसमें 4 significant figures हैं। 0.2 millimeter in units of meters is 0.0002, 2 into 10 raised to the power minus 4 meter, none, both A and B। हमें पता है कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं और 1 मिलीमीटर इक्वल हो जाएगा 1/1000 मीटर। अब दोनों साइड पे अगर हम 0.2 को मल्टीप्लाई करें तो इससे 2 into 10 raised to the power minus 4 मीटर आ जाएगा। Number 10, किताबुल मनाजिर is the name of book written by याकूब किंडी, इब्न अल-हैतम, अल-बिरूनी, नन। किताबुल मनाजिर की जो बुक है ये इब्न अल-हैतम ने लिखी थी। अब न्यूमेरिकल्स में पहला न्यूमेरिकल है राइट द नंबर एंड प्रीफिक्स टू द पावर ऑफ 10। पार्ट ए, mechanical nano oscillators can detect a mass change as small as 10 power minus 21 kilogram. B, the nearest neutron star is 3.00 into 10 power 18 meter away from the Earth. C, Earth to Sun distance is 149.6 million kilometer. ये कुछ नंबर्स हमें गिवन हैं, इनको हमने प्रीफिक्स में लिखना है। चलें इनको 1 by 1 सॉल्व करते हैं। पार्ट ए में हमें एक मास चेंज दिया गया है 10 पावर माइनस 21 किलोग्राम और किलो का मतलब होता है 1000 या 10 पावर 3। हम ऊपर वाली इक्वेशन में किलो की जगह 10 पावर 3 लिख देंगे। अब 10 पावर माइनस 21 को हम 10 पावर माइनस 18 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर 10 की पावर माइनस 3 और 10 पावर प्लस 3 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और 10 पावर माइनस 18 की जगह हम एटो लिख देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 एटोग्राम। पार्ट बी में हमें न्यूट्रॉन स्टार का डिस्टेंस दिया गया है
जो कि 3.00 इंटू 10 पावर 18 मीटर है। 10 पावर 18 के लिए एक्सा इस्तेमाल होता है, तो ये हो जाएगा 3 एक्सा मीटर। पार्ट सी में सन का डिस्टेंस गिवन है 149.6 मिलियन किलोमीटर। 1 मिलियन में 6 ज़ीरोज़ होते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 पावर 6 और किलो की जगह फिर हम 1000 या 10 पावर 3 लिखेंगे। तो ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा 149.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 3 मीटर। और फर्दर ये इक्वल है 149.6 मल्टीप्लाइड बाई बेस इसका सेम है, तो इसकी पावर ऐड होगी 6 + 3, ये हो जाएगा 10 पावर 9 मीटर। 10 पावर 9 के लिए गीगा यूज़ होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 149.6 गीगा मीटर। क्वेश्चन नंबर 2। एन एंगस्ट्रम इज़ अ यूनिट ऑफ लेंथ डिफाइंड एज 10 पावर -10 मीटर which is of the order of the diameter of an atom. Part A. How many nanometers are there in 1 angstrom? B. How many femtometers are there in 1 angstrom? Part C. How many angstroms are in 1 meter? चलें इसको भी 1 by 1 सॉल्व करते हैं। पार्ट ए में 1 एंगस्ट्रम में हमें नैनोमीटर्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन से हमें ये पता है कि 1 एंगस्ट्रम इक्वल होता है 10 पावर -10 मीटर के। अब 10 पावर -10 को हम लिख सकते हैं 10 पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -9 मीटर, और प्रीफिक्सेस के टेबल में 10 पावर -9 के लिए नैनो यूज़ किया जाता है। तो 1 एंगस्ट्रम इक्वल हो जाएगा 10 पावर -1 नैनोमीटर, और 10 पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/10। इससे हमारे पास 0.1 आता है। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 0.1 नैनोमीटर। पार्ट बी। हाउ मेनी फेम्टोमीटर्स आर इन 1 एंगस्ट्रम? अगेन हमें पता है कि 1 एंगस्ट्रम इक्वल होता है 10 पावर -10 मीटर के, और फेम्टो की वैल्यू है 10 पावर -15। तो अगर हम इक्वेशन 1 में 10 पावर +15 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -15 लिखें, तो इससे इक्वेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फर्स्ट 2 टर्म्स का बेस सेम है, तो इनको मल्टीप्लाई करने से इनकी पावर ऐड हो जाती है, और 10 पावर -15 के लिए हम फेम्टो लिखेंगे। तो इसका आंसर 10 पावर 5 फेम्टोमीटर होगा। पार्ट सी। हाउ मेनी एंगस्ट्रम्स आर इन 1 मीटर? हमें लेंथ गिवन है 1 मीटर, और 1 के साथ अगर हम एक मज़ीद 1 को मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन पर फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं 10 पावर +10 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -10, क्योंकि इससे दोबारा अगर ये मल्टीप्लाई होते हैं तो इससे 1 आता है, और 10 पावर -10 एंगस्ट्रम के बराबर है, तो ये हो जाएगा 10 पावर 10 एंगस्ट्रम। क्वेश्चन 3 में हमें स्पीड ऑफ लाइट दी गई है, और पार्ट ए में हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। पार्ट बी में हमें इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका है राइट दिस वैल्यू एंड साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए आपने इसके आखिर में से पॉइंट उठा के पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाना है, और हमने 8 डिजिट्स को छोड़कर पॉइंट लगाया है, तो यहाँ पर 10 की पावर 8 हो जाएगी। पार्ट बी में हम इसी स्पीड ऑफ लाइट को राउंड ऑफ करेंगे अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी हम तब तक इसको राउंड ऑफ करेंगे जब तक इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स रह जाएं। इसके लिए राउंडिंग ऑफ के रूल्स आपको पता होने चाहिए। तो इसका लास्ट डिजिट 8 है, यानी 5 से बड़ा है, तो 8 से पहले का जो डिजिट है इसमें हम 1 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 6। अब दोबारा इसका लास्ट डिजिट 6 है, यानी 5 से बड़ा है, तो इससे पहले का जो डिजिट है यानी 4, इसमें हम 1 ऐड करेंगे, तो 4 हो जाएगा 5। फर्दर इसका लास्ट डिजिट 5 है, तो राउंडिंग ऑफ का ये रूल है कि जब ड्रॉपिंग डिजिट 5 हो और उससे पहले का डिजिट इवन नंबर हो
तो फिर 5 को इग्नोर किया जाता है। यहाँ पर हम 5 को इग्नोर करेंगे और हमारे पास 2 रह जाएगा लास्ट में। अब मज़ीद लास्ट डिजिट इसका 2 है, यानी 5 से कम है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे और ये हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ हो चुका है। पार्ट 2 में हम इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करेंगे। 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हम ऑलरेडी राउंड ऑफ कर चुके हैं, इसी को हम मज़ीद 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करेंगे। इसका लास्ट डिजिट 9 है, 5 से बड़ा है, तो इससे पहले के डिजिट 7 में हम 1 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 8। अगेन इसका लास्ट डिजिट 5 से बड़ा है, इससे पहले वाली डिजिट यानी 9 में हम 1 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 10। इसका 0 हम नीचे लिखेंगे और इसका 1 जो है वो इससे पहले वाले 9 में ऐड हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 10। इसका भी 0 हम नीचे लिखेंगे और 1 इसका 2 में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.00 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन 4 में कुछ प्रीफिक्सेस हमें गिवन हैं, इनको हमने 10 की पावर में लिखना है। नंबर 1 7 नैनोमीटर, नैनो की वैल्यू है 10 पावर -9, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 10 पावर -9 मीटर। बी 96 मेगावाट, मेगा की वैल्यू है 10 पावर 6, तो ये हो जाएगा 96 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 6 वाट। 2 गीगाबाइट, गीगा की वैल्यू है 10 पावर 9, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 9 बाइट। डी 43 पिको फेराड, 43 मल्टीप्लाइड बाई पिको की वैल्यू है 10 पावर -12 और इसके साथ आ जाएगा फेराड। 2 मिलीमीटर, 2 मल्टीप्लाइड बाई मिली की वैल्यू आपको पता होगी 10 पावर -3 है और इसके साथ आ जाएगा मीटर। क्वेश्चन 5 राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पार्ट ए में हमें एक बैक्टीरियल सेल का मास दिया गया है, एक बहुत ही छोटा नंबर है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। इस नंबर में ऑलरेडी पॉइंट हमें दिया गया है, हमने इस पॉइंट को उठाकर पहला नॉन ज़ीरो डिजिट हमारा 5 है, इसके बाद हमने प्लेस करना है, तो ये हो जाएगा 5.0। जितने डिजिट्स छोड़कर आपने पॉइंट लगाया है उनको काउंट कर लें, वो आपकी 10 की पावर होगी। और अगर आप पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ लेकर जाते हैं तो 10 की जो पावर होगी वो माइनस में होगी। पार्ट बी में हमें सन का डायमीटर दिया गया है, एक बड़ा नंबर है, हमने पॉइंट को उठाकर पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद प्लेस कर देना है और हम पॉइंट को राइट से लेफ़्ट की तरफ लेकर जाते हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी, ये आ जाएगा 1.39 इंटू 10 पावर 9 मीटर। मज़ीद लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।